बता चुके थे, इसमें पॉलिनोमियल के बारे में बता दिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और ग्राफ क्या होते हैं। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.1 में दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ग्राफ्स दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ जीरोस, कितने नंबर ऑफ रूट्स है या कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। इसको जानने से पहले हम लोग पहले समझ लें कि जीरोस या रूट्स होते क्या हैं। जीरोस मतलब होता है जीरो करने वाला, और रूट्स को भी वही बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। आपके इसमें px है, पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो x का वेरिएबल होगा, तो वैल्यू ऑफ x y z जो भी वेरिएबल है विच मेक पॉलिनोमियल एज जीरो, यानी x या y या z की वैल्यू, वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई और मेक टू पॉलिनोमियल एज अ जीरो। जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, मान लीजिए px इज इक्वल टू सिंपल सा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बहुत सिंपल है। पुट x इक्वल टू 1, अगर 1 हम पुट करते हैं तो p ऑफ 1 क्या पाएंगे, जहां जहां x है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 1। 2 into 1 plus 2, 1 minus 2 and 2 plus 2, ठीक है। 1 लास्ट में 1 था ना, तभी तो 1, और यहाँ 1 और 1 2 minus 2 दैट मींस 0। p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 0 आ गई, यानी x की वैल्यू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0। देन x इज इक्वल टू 1 इज अ वन ऑफ द जीरोस, ये क्या है, जीरोस है, क्या है, जीरो, या इसी को रूट्स भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं। अभी आगे चल के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे अगले एक्सरसाइज में, जिसमें ये बताया गया है कि रूट्स क्या है, और रूट्स में तब अल्फा और बीटा नाम दे देते हैं, एक्स की वो वैल्यूज ही होती हैं रूट्स, ठीक है, जैसे जो आपको यहाँ बताया जा रहा है। तो ये जीरोस क्या है या रूट्स क्या है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स पॉलिनोमियल एज अ जीरो, और वहां इक्वेशन क्या करेगा, इक्वेशन को जीरो कर देगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से, कहीं दिक्कत, चलिए। अब यहां से एक बात समझ में आई कि नंबर ऑफ रियल रूट्स और जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ रियल रूट्स और जीरोस क्या होंगे, कितने नंबर्स होंगे किसी भी के। तो कोई भी पॉलिनोमियल क्या बनाता है, कोई ना कोई कर्व बनाएगा, लीनियर है, पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर है। लीनियर मतलब समझ रहे हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो तो क्या होता है, लीनियर होता है। और लीनियर का हमेशा ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्क्वायर हो यानी क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, इस तरीके के हो तो उनके कर्व बनेंगे, कैसे बनेंगे, कर्व बनेंगे। नंबर ऑफ रूट्स, अब देखिए यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा आता है कि नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल px x के पावर n है, ठीक है, क्या है, x के पावर n है, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, n ही है। अगर ये n डिग्री का है तो इसके रूट्स भी कितने होंगे, मैक्सिमम n ही होंगे, यानी क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने वैल्यू होंगे, s की कितनी वैल्यू होंगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी, 2। क्यूबिक है तो 3, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4, लीनियर है तो केवल 1, लीनियर है तो 1, वो फिक्स होगा। तो जितनी पावर होती है, जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उसके उतने ही रियल रूट हो सकते हैं, मैक्सिमम उतने ही रूट्स हो सकते हैं। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आप पढ़े थे पिछली बार में, पिछले चैप्टर में, और अब क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और है क्या ये, कुछ नहीं, अगर कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री n है तो उसके n रियल रूट्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्यूबिक है तो उसके केवल 3 ही x की वैल्यू होगी या y की वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करेंगी, उससे ज्यादा नहीं करेंगी, ठीक है।
अब नंबर ऑफ रियल रूट्स और जीरोस कैसे हम पहचानेंगे, कैसे जानेंगे? ग्राफ देख के। तो एकदम सिंपल तरीका आपको बताएंगे, इतना बेस्ट तरीका आप समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, जब टच करे किसको? एक्स एक्सिस को, और किसी से मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को टच करे तो 1 रूट, एक जगह टच करे तो 1 रूट, 1 रूट्स हो गए। और अब कट करे तो जितने नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट होंगे, नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट, बहुत आसान है। चैप्टर नंबर 1 खत्म, केवल यही 2 बात याद रखिए बस। नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट्स, यानी जितनी जगह पे वो कट करे, कर्व एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करे वही उसके क्या होंगे? रूट्स होंगे। जैसे पहले वाले में देखिए, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है, तो इसके नो रियल रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स, यानी इसके कितने रूट्स होंगे? जीरोस, कोई भी रियल रूट्स इसके नहीं होंगे। क्यों? ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, कट कर रहा है। यहां देखिए, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? 1 पॉइंट पे। ओके, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 1 होंगे। ये इसको देखिए जरा, हमको एक्स एक्सिस देखना है, वाई एक्सिस से मतलब नहीं है। 1 2 3, तो कितने रूट्स बनेंगे हमारे? 3 रूट्स बनेंगे। इसमें कितने बनेंगे भाई? 2 रूट्स बनेंगे। और समझ में आ रही है? 2 क्वेश्चन और हैं, उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। ठीक है, जब कहा तो भी देते हैं ना, ऐसे रुके नीचे। अब इस पे आते हैं, ध्यान दीजिए। एक्स एक्सिस को यहाँ पर 1 2 3 4, कितने पे? 4 पे। तो इसके कितने रूट्स बनेंगे? 4 रूट्स बनेंगे। यहाँ देखिए 1, और ये टच नहीं किया है, सॉरी कट नहीं किया है, टच किया है। तो 1 यहाँ 1 यहाँ, 2 और ये 3, तो कितने बनेंगे इसके? 3 बनेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में ये बात आएगी, सर जी यहाँ भी तो कट, अरे भाई वो तो वाई एक्सिस है ना। सर जी हम क्या नोट कराए हैं? एक्स एक्सिस। टच है तो 1 रूट्स, और कट है तो नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट्स। ठीक है, और नो टच नो रूट्स, नो टच नो रूट, नो टच या नो कट नो रूट्स। ठीक, ओके, ये एक्सरसाइज समझ में आया? चलिए।